तो यहाँ 9th इंग्लिश का लेसन 8 है काठमांडू। तो इसके क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और एक्सट्रैक्ट वगैरह देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन द काठमांडू। तो काठमांडू में ऑथर ने कौन से दो टेम्पल्स को विजिट किया, उनका नाम बताना है। तो यहीं से लिखेंगे, द ऑथर विजिटेड द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूप। बौद्धनाथ स्तूप का उन्होंने क्या किया, विजिट किया। और आगे जोड़ना चाहे तो इन काठमांडू भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको मिला के लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ ए पॉर्क्यूपाइन। तो जो विक्रम सेठ थे, इसके राइटर हैं, काठमांडू जो लिखा है पाठ लेसन, उसके राइटर हैं। उन्होंने पॉर्क्यूपाइन को किस तरह से कंपेयर किया। तो एक जानवर होता है जिसको स्याह बोलते हैं, है ना, उसमें ऐसे लंबे लंबे कांटे लगे रहते हैं, है ना। इस जानवर को हम क्या बोलते हैं, पार्क्यूपाइन, और इसके कांटे को ही क्या बोलते हैं, क्विल्स। तो इसके कांटों को उसने किससे कंपेयर किया, है ना। तो विक्रम सेठ कंपेयर्स द 50 और 60 बांसुरीज स्टिकिंग आउट इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम द पोल ऑफ ए फ्लूट सेलर टू द पार्क्यूपाइंस क्विल्स। तो जब वो बाजार घूम रहे थे, तो एक व्यक्ति को देखे कि ये पोल लिया है, डंडा। उस डंडे में 50 से 60 इस तरह से क्या घुसी थी, बांसुरी घुसी थी। तो उसको लगा कि जैसे ये कोई पार्क्यूपाइन एनिमल जैसे है, ये जैसे इसमें कांटे होते हैं उसी तरह से इसमें क्या घुसी है, बांसुरी। तो जो बांसुरी बेचने वाला था, सेलर था, है ना, वो इसमें ऐसे बांसुरियों को स्टिक किया था, चिपकाया हुआ था या डाला था डंडे में। तो ऐसा लग रहा था कि इस तरह का जानवर की तरह दिखाई दे रहा था। ठीक है। विथ whom डिड द ऑथर विजिट द टू टेम्पल्स इन द काठमांडू। तो काठमांडू में जब ऑथर विजिट कर रहा था टू टेम्पल्स का, तो किसके साथ विजिट किया। तो पूरा लाइन यही है, केवल एक शब्द का आंसर है, मिस्टर शाह सन्स एंड हिज नेफ्यू। अपने भतीजे के साथ और मिस्टर शाह के बेटे के साथ। तो देखिए पूरा यहाँ से है द ऑथर, ये द ऑथर लिखा है, विजिट की जगह क्या हो जाएगा, विजिटेड, डिड लगा है। द टू टेम्पल्स इन काठमांडू भी लिख सकते हैं, विथ मिस्टर शाह सन्स एंड हिज नेफ्यू, है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द टू मंकीज डू। तो दो मंकी क्या कर रहे थे, दे फॉट एंड चेज्ड वन अनदर अराउंड टेम्पल्स। वो आपस में लड़ रहे थे और भागा दौड़ कर रहे थे, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे टेम्पल के चारों तरफ। नेक्स्ट है जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तो 2 2 मार्क्स के हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजीस्ट स्ट्रीट। तो ऑथर ने वहाँ की जो व्यस्त गलियाँ थी, स्ट्रीट थी, उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया। ही सेज देयर आर स्मॉल श्राइन्स। उसने कहा कि वहाँ पर छोटी छोटी मंदिर, श्राइन माने क्या होता है, मंदिर। एंड फ्लावर एडॉर्न डाइटीज, और जो है बहुत सारी जो हैं मूर्तियां थी। देयर आर फ्रूट सेलर्स, वहाँ पर जो है फल विक्रेता भी थे, फिल्म रोल्स भी वाले थे, चॉकलेट्स वाले बेचने वाले थे, हॉकर्स दे जो फेरी वाले होते हैं, है ना, सेलिंग पोस्ट कार्ड्स, फोटो बेच रहे थे कुछ लोग, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स भी बेच रहे थे जो साज सज्जा का सामान होता है, एंड नेपालीज एंटिक्स, जो हस्तकला वाली सामग्री थी हाथ से बनाई हुई नेपाल में, उनको भी वो गलियों में क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। ही आल्सो हियर्स एंड enjoys द फिल्म सॉन्ग्स प्लेड एट डिफरेंट शॉप्स, और हर दुकान में उसको
बहुत सारी फिल्मी गाने सुनाई दे रहे थे। ही डिस्क्राइब्स द स्ट्रीट्स काउस रोमिंग, उन गलियों में गाय भी इधर उधर भटक रही थी, चल रही थी। अब यहाँ पर एमसीक्यूज देखते हैं। तो पहला है, व्हाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा। चौराहे के पास जब लेखक था तो वहां से वो नहीं जा पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था? द फ्लूट म्यूजिक वॉज वेरी स्वीट, क्योंकि वहाँ कोई बांसुरी बजा रहा था और उस बांसुरी की आवाज़ बहुत मधुर थी, इसलिए वहाँ से नहीं जा पा रहा था। नेक्स्ट है, विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। काठमांडू में कौन सी प्रसिद्ध मंदिर है, टेम्पल है? तो किसका है? पशुपतिनाथ मंदिर है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वाला है, काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ। तो ये काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है, कैपिटल है, तो ये नेपाल हो गया। फिर ये है, विच फेमस बौद्ध टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। काठमांडू में कौन सी बौद्ध मंदिर है? तो बौद्धनाथ स्तूप है। ये क्या है? बौद्धनाथ स्तूप। विच फेमस हॉली रिवर इज सिचुएटेड इन काठमांडू। काठमांडू में कौन सी पवित्र नदी है ना? तो ये कौन सी है? बागमती। कौन सी है ये? बागमती। अब चलिए इसके एक्सट्रैक्ट को देखते हैं। तो ये उसका भाग होता है बुक का, है ना? 8-10 लाइन देगा और उससे हमको क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ही देख लेते हैं डायरेक्टली। व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड। फ्लूट सेलर के हाथ में क्या था? एक पोल था, गिटार था, ट्रम्पेट था। तो इसमें ढूंढते हैं यार, कहाँ है फ्लूट सेलर? इसके भीतर ढूंढ लेते हैं, है ना? तो ये क्या लिखा है? इन हिज हैंड इज ए पोल। तो एक पोल था, एक खंभा था उसके हाथ में। फिर ये है, हाउ मैनी बांसुरीज प्रोट्रूड फ्रॉम द अटैचमेंट एट द टॉप ऑफ द पोल। जो उस खंभा लिया था उसमें कितनी बांसुरी फंसी हुई थी, लगी हुई थी। तो इसमें ढूंढते हैं कितनी लगी थी। तो ये लिखा है 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस, है ना? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 50 और 60। फिर है, हाउ डज द फ्लूट सेलर प्ले द फ्लूट। तो उसने किस तरह से वो बांसुरी बजाया, है ना? तो इसमें देख लेते हैं बांसुरी कैसे बजाया, इसको ढूंढते हैं, इसमें है क्या इसमें? तो यहाँ पर है आंसर, ही प्लेस स्लोली मेडिटेटिवली, है ना? तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन है इसी तरह का है। तो क्या है? स्लोली एंड मेडिटेटिवली। ठीक है ना? ध्यान पूर्वक और धीरे धीरे वो बांसुरी बजा रहा था। तो इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, इसके भीतर के ये क्वेश्चन आंसर हैं और इस तरह से हमको इसको तैयार करना है।